स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने 25वें लेसन प्लान के बारे में, जिसका प्रकरण है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पहले आपको 1 से लेकर 24 तक के सभी लेसन प्लान जो है बताए गए हैं, जिसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बनाते हैं अपना 25वां लेसन प्लान, जो हमारे सामाजिक विषय उपविषय इतिहास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पाठ योजना लिखना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। ये हमारा 25वां है, इसलिए हमने 25 नंबर डाला है। फिर हमारा आता है विद्यालय का नाम। जैसा कि मैंने आपको बताया है, विद्यालय के नाम में आपकी टीचिंग जहाँ लगी होगी वहाँ के विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। विषय है हमारा इतिहास और प्रकरण है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फ्रेंड्स, फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपने पहले पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य लिख लिया है तो आप पूर्वत लिख सकते हैं, और अगर आपने नहीं लिखा है तो हमारे चैनल पर उसका भी वीडियो है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वैसे सामान्य उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है, इसलिए एक बार लिखने के बाद सभी पाठ्य योजनाओं में पूर्वत लिखा जाता है। जबकि हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह प्रकरण से रिलेटेड होता है, तो हमारा प्रकरण अलग अलग होने के कारण विशिष्ट उद्देश्य हमको सभी पाठ्य योजनाओं में लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको 3 बिंदु देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। भी इसके अंदर और भी बिंदु हैं, परंतु यह तीनों आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला बिंदु। पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, छात्र किसके बारे में जान सकेंगे, यह सारी चीज़ें ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना होता है। दूसरा आता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तो बोध मतलब होता है समझना, यानी किसी भी चीज़ को समझना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लिखना है आपको कि छात्रों को क्या बोध होगा, यह सारी चीज़ें आपको बोधात्मक उद्देश्य में लिखनी होंगी। फिर आता है हमारी क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्रों द्वारा पाठ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो क्रिया की जाती है, उसको क्रियात्मक उद्देश्य में लिखना होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है विद्यार्थी तुगलक वंश के विषय में जान सकेंगे। दूसरा बिंदु है विद्यार्थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है फिर हमारा आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए योजनाओं को समझ सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न कार्यों को समझ सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है छात्र मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र का अनुकरण कर सकेंगे तथा उसके सफल योजना से सीख लेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप वो रखेंगे जो आप छात्रों को पढ़ाने के लिए कक्षा में उपयोग करते हैं। तो जैसे हमारा हो गया, यहाँ पर देखिए क्या ये उपयोग किया गया है, सांकेतिक मुद्रा की तस्वीर चार्ट पर बनाया हुआ, जिसको किसने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। और हमारा क्या है, चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें लिख देंगे आप। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे आप विद्यार्थी तुगलक वंश व खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। लगभग पूर्व ज्ञान तक सभी आपका पाठ्य योजनाओं में सेम रहता है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न से ही पाठ्य योजना को शुरू किया जाता है, इसलिए प्रस्तावना प्रश्न को बनाते समय थोड़ी सावधानी बरती जाती है। तो देखिए, प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तुगलक वंश का। छात्र क्रिया में उत्तर है। दूसरा है हमारा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, ये आपके परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा हमारा गयासुद्दीन के बाद तुगलक वंश का शासक कौन बना। तो कौन बना था, मोहम्मद बिन तुगलक बना था।
चौथा प्रश्न हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या जानते हैं, यह छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप स्वयं देंगे। यहाँ पे देखिए मोहम्मद आप सही कर लीजिएगा, मोहम्मद होता है मोहम्मद, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन करके आप बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं। उद्देश्य कथन बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही किया जाता है उस प्रकरण पर। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रस्तुतिकरण लिखते समय अगर आपने एक ही अनुवृत्ति में पाठ को पढ़ाया है तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर दो अनुवृत्तियों में पढ़ाया है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। पठन पाठन की दृष्टि से पाठ को दो अनुवृत्तियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, अब आप देंगे प्रस्तुतिकरण में तो चार कॉलम बनाएंगे आप। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो फिर देखिए आप छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे पहले विकासात्मक प्रश्न और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। विकासात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, जौना खां किस तुगलक वंशीय शासक का उपनाम था? तो किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। यही आपको श्यामपट्ट कार्य में भी लिख देना है। ठीक है, अब आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में देख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1825 ईस्वी को दिल्ली की। और देखिए जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र क्रिया में ठीक उसके सामने लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसे दिल्ली का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इसके शासनकाल का वर्णन मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में किया है। यह देखिए आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो है इसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? रहला। और आपके परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। ये आप याद रखेंगे और आप इसको श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे, इब्न बतूता की पुस्तक रहला थी। रहला थी नहीं थे, रहला है ही। अब स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न की संख्या आप 2 से 3, 3 से 4 रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर 2 प्रश्न रखे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो कब बैठा था? 1325 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? यह देखिए एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट कर दिया गया है। यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक जो हैं उनके बारे में आप प्रश्न होना चाहिए। इस प्रश्न को आप समस्यात्मक प्रश्न भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सन पता है तो आप इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे शिक्षण बिंदु में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। स्पष्टीकरण देंगे आप, सुल्तान की साम्राज्य प्रगति के लिए कई नवीन योजनाएं सही तरीके से लागू न होने के कारण असफल रही, जो निम्न है। फ्रेंड्स यहाँ दूसरा प्रश्न हमारा वही रिपीट हो गया है। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्या थी। तो यह हमारे लिए क्या होगा? समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिसका स्पष्टीकरण आप यहाँ पर देंगे। फिर आप इसके सामने लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। योजनाएं सही तरीके से लागू न होने के कारण असफल रही, जो निम्न है। पहला क्या है? दोआब में कर वृद्धि। पहला है आप शिक्षण बिंदु में डालेंगे दोआब में कर वृद्धि। अब आप देंगे स्पष्टीकरण, राज्य की आय बढ़ाने के लिए सुल्तान ने गंगा व यमुना नदियों के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। बदकिस्मती से उसी समय वहाँ भीषण अकाल पड़ गया, खेती बर्बाद हो गई और किसान अपना घर छोड़कर जंगलों में भाग गए। फिर आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की। आगे बढ़ते हैं हम।
यह हमारा पहला अनुवृत्ति समाप्त हो गया। अब आता है हमारा द्वितीय अनुवृत्ति। द्वितीय अनुवृत्ति डाल के आप लिखेंगे यहाँ पर राजधानी परिवर्तन। ठीक है, आप यहाँ पे जरूर लिख देंगे राजधानी परिवर्तन। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन और छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे राजधानी परिवर्तन और द्वितीय अनुवृत्ति के छात्राध्यापिका क्रिया में आप स्पष्टीकरण देंगे जैसे इसमें दिया गया है। राजधानी परिवर्तन सुल्तान की दूसरी योजना थी। इस समय तक मालाबार को छोड़ दक्कन के सभी राज्य सुल्तान के क्षेत्र में थे। वह दिल्ली के स्थान पर देवगिरी, दौलताबाद को राजधानी बनाने का निश्चय किया। यह आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन कहाँ की, तो कहाँ पे किया था? देवगिरी, दौलताबाद। आप इसके ठीक सामने लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने दौलताबाद जाते समय लोगों को कष्ट से बचने के लिए तमाम सुविधाएं दी, किंतु दक्षिण का क्षेत्र जलवायु लोगों को कष्ट से बचने के लिए तमाम सुविधाएं दी, किंतु जो दक्षिण का क्षेत्र था वहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। सुल्तान को भी एहसास हो गया कि दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण कठिन है, अतः सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। ठीक है, फिर आता है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो क्या रखा गया? दौलताबाद रखा गया। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से क्या समझते हैं? यह छात्रों को नहीं पता, इसलिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे। फिर से आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, स्पष्टीकरण देंगे। जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई थी उस समय विश्व में चांदी के उत्पादन में काफ़ी कमी, इसके आगे भी बताया जाएगा। आप ठीक इसके सामने लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, काफ़ी कमी आ गई थी, उस समय चांदी के सिक्के का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर मिश्र धातु के सिक्के चलाए। इन सिक्कों की मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर माना गया। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलन में आते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई। अब देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप मिश्र धातु के सिक्के चलाएं। ठीक है, कुछ ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गया, अतः सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा बंद कर राजकोष से चांदी के सिक्के देने शुरू किए। अब इसके बाद आएगा हमारा निरीक्षण कार्य। फ्रेंड्स, निरीक्षण कार्य यहाँ पे छूट गया है। निरीक्षण कार्य आप जो है हमारे पिछले वाली वीडियो से लिख सकते हैं। सभी के निरीक्षण कार्य लगभग सेम रहते हैं, लगभग क्या पूरे सेम रहते हैं निरीक्षण कार्य। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, अर्थात जो प्रकरण है हमारा उससे रिलेटेड प्रश्न आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखने होते हैं, या आप उन प्रश्नों को दोबारा से इसमें रख सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। पहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख योजनाओं के नाम बताइए, तो क्या है? दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, राजधानी परिवर्तन। इसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में देखिए क्या दिया गया है, विद्यार्थी मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की सूची बनाकर लाएंगे। उसके बाद लास्ट हेडिंग हमारी समीक्षा। समीक्षा में आप हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पे आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी कि आपका जो प्रस्तावना प्रश्न है सही है या नहीं, आपका अनुशासन कैसा है, आपके पढ़ाने का ढंग क्या है, यह सारी चीज़ें आपकी समीक्षा में लिखते हैं अध्यापक लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।